नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो ड्रग्स से रिलेटेड एक हमारे भारत सरकार ने 1985 का एक एक्ट बनाया है, NDPS एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। NDPS की फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। NDPS का जो फुल फॉर्म है वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का अधिनियम है। ये क्यों बनाया गया है, अर्थात ये किसके लिए है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे भारत में आजकल देखने को मिल रहा है कि जो मुंबई में एक सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, अर्थात हत्या कह सकते हैं, सुसाइड किया है, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड जो हमारी CBI जांच कर रही थी, रिया चक्रवर्ती का नाम आया है। तो उसके जो पूछताछ की तो उसके जो व्हाट्सएप वगैरह, मैसेंजर वगैरह जो चेक हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर आयात और निर्यात की बात हुई थी। तो उसके बाद जो ये मतलब जो मुद्दा है ये NCB को सौंपा गया, अर्थात नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है उसको दिया गया और इसमें नए सिरे से जांच हुई। तो यहाँ पर पाया गया कि जो रिया चक्रवर्ती है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स रिलेटेड कुछ एक्टिविटी में शामिल थी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि NDPS एक्ट क्या है। तो NDPS एक्ट जो है, इसका जो महत्व है, वो महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है कि जो भारत में नशीले पदार्थ हैं, अर्थात नशीले पदार्थ का उत्पादन, सेवन करना या इनका व्यापार करना या किसी भी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना, ये सब, इन पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम की जरूरत पड़ी। तो इसमें हमारे पास दो शब्द निकल कर आते हैं, एक तो नारकोटिक है, दूसरा है साइकोट्रोपिक। तो ये दोनों शब्द क्या है, अलग अलग हैं। ये जो नारकोटिक शब्द है, इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जिनका सेवन हम नींद के लिए करते हैं और ये जो पदार्थ होते हैं प्राकृतिक होते हैं। जैसे इसमें गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, हीरोइन हो गया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप में हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इनको हम डायरेक्ट लेते हैं। तो जो इनका काम होता है वो इनसे लेने के बाद हमको नींद जैसा एहसास होता है। तो नींद के लिए क्या है, हम इन पदार्थों को लेते हैं। इसमें जो एक अन्य शब्द हमको देखने को मिलता है साइकोट्रोपिक, अर्थात इसमें ऐसे पदार्थ हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं, अर्थात इनको 2-3 केमिकल को मिलाकर ये ऐसी दवाई बनाई जाती है जो कहीं ना कहीं दर्द निवारक होती है, अर्थात पेन किलर होती है, जिसकी डोज हम डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि मतलब बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिसमें ये केमिकल मिलाए जाते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेड डोज हमको मिलती है। तो इंसान क्या है कि इसको सेवन करते करते इसका एडिक्ट ऐसा हो जाता है कि वो इसको अधिक मात्रा में लेने लग जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल है या जो दवाई है वो सीधा हमारे दिमाग पर असर करती है, हमारी सोच को परिवर्तित करती है और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये खत्म कर देती है। क्योंकि जो संकेतक होता है, जो हमको अगर बाजू में दर्द है तो सीधा हमारे दिमाग से पता चलेगा कि हमारी बाजू में दर्द है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए उस चीज को भुला देते हैं और ये सीधा दिमाग की जो सोच है उसको परिवर्तित करते हैं। इसमें जो इसके अंदर जो आते हैं जैसे कोका लीफ हो गया, एप्राजोलेम हो गया और कैनाबीज, ऐसे केमिकल को मिलाकर ये दवाइयां बनाई जाती है और इसका अधिक सेवन क्या है, हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता है। इसके एडिक्ट जो इसका जो सेवन करते हैं उसकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है और मतलब शरीर पे इसका एक नकारात्मक प्रभाव जाता है। इसमें क्या है कि इसमें 2 जोन बनाए गए हैं, अर्थात एक है नंबर 1 गोल्डन क्रूसेंट और इसके अंदर 3 देश हैं, एक तो ईरान है और एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। तो ये क्या है, तीनों देश, यहाँ पर जो नशीले पदार्थ है, अर्थात जो चरस है, गांजा है, भांग है, अफीम है, इन सब का क्या है, उत्पादन बहुत जोरों से होता है। दूसरा इसमें क्या है, एक आता है गोल्डन ट्राइंगल, इसके अंदर भी 3 देश हैं। सबसे पहले इसमें लाओस आता है,
और वियतनाम आता है, और एक देश इसमें बर्मा। ये तीनों देश हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, जो ये पदार्थ हैं इनका उत्पादन बहुत जोरों शोरों से होता है। तो अगर भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं और नेपाल के रास्ते हमारे इंडिया में प्रवेश करते हैं। और दूसरा ये है कि अभी आपने देखा होगा उड़ता पंजाब मूवी बनी है, तो पंजाब कहीं ना कहीं लगभग पूरी तरीके से ड्रग्स से प्रभावित था। अर्थात जो वहां के युवा लोग हैं कहीं ना कहीं ड्रग्स एडिक्शन में पूरी तरीके से मिल चुके थे। तो ये भौगोलिक स्थिति देखा जाए, क्योंकि ये ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सीधा पंजाब के रास्ते इंडिया में प्रवेश करता है। और जो गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश है, लाओस, वियतनाम और बर्मा, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट नेपाल के रास्ते इंडिया में प्रवेश करता है। तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आयात पर टिकी हुई है। और ये क्या है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। क्योंकि भारत क्या है, भारत एक युवा देश है। युवा देश का मतलब ये नहीं है कि भारत अभी बना है। युवा देश का मतलब ये है कि जो भारत की जनसंख्या है वो अन्य देशों की अपेक्षा जो यहाँ के जनसंख्या है वो युवा है, यूथ सबसे ज्यादा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विदेशी पॉलिसी है कहीं ना कहीं एक आंतरिक तरीके से युवाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रग्स को भारत में भेज रही हो, और उनकी मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को कमजोर करने के लिए ये चुपचाप कदम उठाया जा रहा हो। क्योंकि अगर ड्रग्स को बात करें तो ये आर्थिक पूंजी, अर्थात आर्थिक पूंजी और मानव पूंजी कहीं ना कहीं, और सामाजिक पूंजी कहीं ना कहीं इन सभी को ठेस पहुंचाती है। क्योंकि अगर हम कहीं से आयात कराते हैं तो उसके बदले हमको पूंजी अर्थात आर्थिक रूप से उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि कोई अगर ड्रग्स लेता है तो उससे क्या है, पूरा, अगर किसी गांव में कोई ड्रग्स लेता है तो पूरा गांव प्रभावित होता है, उसके बाद समाज प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर राष्ट्र पे पड़ेगा। तो पूरा राष्ट्र इससे प्रभावित हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक एक चुनौती सामने बनकर आई है। तीसरा क्या है, इसमें क्या है कि सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और समाज में कहीं ना कहीं एक कैंसर जैसी ये अंदर ही अंदर एक बीमारी फैल रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को प्रभावित कर रही है। इसमें जो एनडीपीएस की सेक्शन 20 है, ये बताता है कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करना भी एक दंडनीय अपराध है। इसका व्यापार करना, इसको साथ रखना, इसका उत्पादन करना, ये सब क्या है, दंडनीय अपराध है। तो हमारा ये मूल कर्तव्य होगा कि इसको रोकने के लिए, जो ड्रग्स एडिक्शन है इनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इनको एजुकेशन से रूबरू कराना होगा और इनके लिए कुछ कार्यक्रम चलाने होंगे जिससे कि इनकी जो आदत बन चुकी है उसको छुड़ाना चाहिए। इनके लिए नाटक, नुक्कड़ नाटक चलाने चाहिए जिससे इनको मोटिवेट किया जाए कि आप इस जो आपने आदत पाली है इसको छोड़ें और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जाए। इसमें जो एनडीपीएस की सेक्शन 64A ये कहता है कि यदि कोई ड्रग्स एडिक्टर है, अर्थात जो ड्रग्स का भारी मात्रा में इनहेलर है, अर्थात ड्रग्स लेता है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे अब ये आदत से छुटकारा पाना है, तो सरकार से सहायता प्राप्त ले सकता है। जो 64A है वो यही बताता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति ड्रग्स को छोड़ रहा है तो उसको पूरी सुविधा दी जाएगी और समय समय पर भारत सरकार जो ड्रग्स एडिक्टर है इसके लिए, इनके लिए कार्यक्रम कहीं ना कहीं चलाकर रखते हैं। मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप जागरूक हो, अपनी फैमिली को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें, अपने राष्ट्र को जागरूक करें और इस गंभीर बीमारी से, अर्थात ये एक हमारे लिए चुनौती है कि किस प्रकार हम जो ड्रग एडिक्टर हैं उनसे बचा जाए और उनको समझा बुझाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सबको जागरूक किया जाए। तो आप सभी से अपील है कि अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में जो भी आपको कोई ऐसा मिलता है तो उसको समझाइए। अगर वो नहीं मानता है तो एनडीपीएस एक्ट है, इसके अनुसार कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान है। हो सकता है मानसिक स्थिति वहां पर जाकर उनकी सुधरे तो आप उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक था, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही मुझे टॉपिक लिखकर भेजते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से उसको समझा पाऊं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके बीच में आता रहूंगा नए नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।